हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीके जी के जीएस में। आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू 24 मार्च 2026 के देखने वाले हैं। 24 मार्च 2026 को क्या हुआ था और जितने भी करंट अफेयर्स जीके के बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संसद में किस क्षेत्र में संघर्ष पर चिंता जताई? तो recently the prime minister expressed concern in parliament about conflict in which region? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में किस क्षेत्र में संघर्ष पर चिंता जताई है? तो वो है आपका वेस्ट एशिया पे यहाँ पे चिंता जताई है। पश्चिम एशिया पे यहाँ पे उसमें चिंता जताई है। क्यों जताई है? क्योंकि पीएम हाइलाइटेड चैलेंजेस ड्यू टू ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग ट्रेड एंड सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ट्रेड यानी कि लेन देन में और सामान के लेन देन में, और सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि जहान, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर विल बी द जहान ई खुसराव फेस्टिवल 2026 बी हेल्ड? यानी कि जहान ई खुसराव फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा आपका न्यू दिल्ली में। दिल्ली में आपका, नई दिल्ली में आपका ये जो जहान ई खुसरो है फेस्टिवल त्यौहार वो सेलिब्रेट होगा। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इंटरनेशनल सूफी म्यूजिक फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम 27 टू 29 मार्च 2026। यहाँ पे हेल्ड होगा, यानी कि 27 से 29 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। 27 से 29 मार्च दिल्ली में ये जहान ई खुसरो फेस्टिवल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि विच कंट्री रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ट्रिगर्ड अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस? हाल ही में किस देश से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। ईरान के चलते देश से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ा है। पूरे देश में संकट की घड़ी बढ़ गई है। ऊर्जा वाली जो स्थिति थी, ऊर्जा की कमी पड़ रही है, यानी कि ऑयल और गैस के जो हमारी एनर्जी के ये दोनों साधन है, इसकी कमी पड़ रही है। यहाँ पे देखिए, ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान हैज़ डिस्रप्टेड ऑयल सप्लाई, इंक्रीज ग्लोबल प्राइसेस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिस्कस्ड द एनर्जी क्राइसिस विथ विच कंट्री? भारत में के विदेश मंत्री ने ऊर्जा संकट पर किस देश में के नेता से चर्चा की? यानी कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने इस ऊर्जा के संकट से गुजरने पर किस देश से के नेता से चर्चा की? तो वो है यूएसए के एक नेता हैं, उनसे चर्चा की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं हमारे इंडिया के, वो हैं आपके एस जयशंकर सर। वो डिस्कस किए हैं एनर्जी सिक्योरिटी विथ यूएस काउंटर पार्ट मार्को रूबियो जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे, हाँ, उनसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने इनसे बातचीत की है। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राहु काल किससे संबंधित है? राहु काल इज रिलेटेड टू व्हाट? राहु काल रिलेटेड टू आपका सी, ऑप्शन नंबर सी है, इन ऑस्पिशियस टाइमिंग, अशुभ समय। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अशुभ समय का ये क्या है? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं। पंचांग डिस्क्राइब्स राहु काल एज एन इन ऑस्पिशियस टाइम ऑफ द डे, यानी कि राहु काल हमें, पंचांग हमें ये बताता है कि जो राहु काल होता है वो वो एक खराब टाइमिंग यानी गलत टाइमिंग को हमें दर्शाता है। राहु काल एक अशुभ समय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोल रहा है कि अ प्रो अ प्रोटेस्ट मार्च इन नागपुर वाज हेल्ड रिगार्डिंग व्हिच इशू? हाल ही में किस राजनीतिक मुद्दे को लेकर नागपुर में विरोध मार्च हुआ? तो यहाँ पे नागपुर में
किस राजनीतिक मुद्दे को लेकर विरोध चर्चा मार्च हुआ, तो है इप्स्टीन फाइल्स एलिगेशंस। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं, अपोजिशन डिमांडिंग पीएम रिजिग्नेशन ओवर एलिक्ट मेंशन इन इप्स्टीन फाइल। यहाँ पे अपोजिशन जो अपोजिशन यानी कि जो विरोधी पार्टी है वो पीएम से बोल रही है रिजाइन करने के लिए, जो कि मेंशन है इप्स्टीन फाइल में जिनके जिनके नाम, उसको देख के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, विच प्लेयर वॉज डिस्कस्ड रिगार्डिंग कैप्टेंसी बिफोर आईपीएल 2026। आईपीएल 2026 से कप्तानी को लेकर किस खिलाड़ी पर चर्चा हुई? तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को लेकर आईपीएल 2026 से पहले चर्चा हुई है। तो यहाँ पे किसने चर्चा की है? तो रविचंद्र अश्विन ने सजेस्ट किया है कि सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्क्रिप्टेड इन इज लिंक टू विच स्टेट। वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा किस जलमंडल भूमध्य से जुड़ी है? तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोस यहाँ पे उससे जुड़ी है। स्टेट ऑफ हॉर्मोस। ईरान रिलेटेड टेंशंस इम्पैक्टेड ऑयल फ्लो थ्रू द की रूट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 9 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, जहान ई खुसरो इज रिलेटेड टू व्हाट। किससे संबंधित है जहान ई खुसरो, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, म्यूजिक एंड गाइस म्यूजिक एंड कल्चर से यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। इट इज़ अ ग्लोबल सूफी म्यूजिक एंड कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे सही हो जाएगा कि म्यूजिक एंड कल्चर से जहान ई खुसरो यहाँ पे संबंधित है। ये एक ग्लोबल यानी कि ये एक दुनिया का सूफी म्यूजिक एंड कल्चर फेस्टिवल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 10th देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10th है कि 10वां क्वेश्चन, पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर मुख्य प्रभाव क्या है? व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया। पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव है? जो पश्चिम एशिया में जो जो युद्ध चल रहे हैं, इन पे भारत का मुख्य प्रभाव क्या है? इस पे भारत का क्या प्रभाव पड़ रहा है भारत पे? तो वो है आपका एनर्जी एनर्जी ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी एंड ट्रेड डिस्क्रिप्टिव, जो कि एनर्जी यानी ऊर्जा और लेन देन जो सामान का होता था उससे बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है उसको लेकर। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग एनर्जी सप्लाई एंड ग्लोबल ट्रेड रूट्स। क्वेश्चन नंबर हम 11th पे आते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th है यहाँ पे आपका, हाँ, हु इज़ द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस समय वर्तमान में करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन था? जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वो हैं आपके एस जयशंकर सर। यहाँ पे विदेश मंत्री आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं, जो इंग्लिश में बोला जाता है करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पे बोला जाता है। ही इज़ अ करंट सर्वाइविंग एज इंडिया एक्सटर्नल मिनिस्टर। यहाँ पे जो भी ट्रेड वगैरह होता है हर एक दूसरे कंट्री से, तो उसकी जो जानकारी होती है और इनके परमिशन के बगैर कोई भी चीज़ दूसरे देश से नहीं आती। ये इन्हीं एस जयशंकर सर इसी के मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज लाइज बिटवीन विच कंट्री। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है किन देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज ईरान और ओमान, ऑप्शन नंबर बी, उसके बीच में स्थित है। इट इज़ ए क्रूशियल ऑयल ट्रांसिट रूट बिटवीन ईरान एंड ओमान के बीच में यहाँ पे स्थित है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहीं से हमारे जो ईरान और ओमान के बीच जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज पड़ता है, यहीं से हमारा 80% तेल, ऑयल और गैस की सप्लाई होती थी, जो कि अभी बंद हो गई है, ठप हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है, द जहान ई खुसरो फेस्टिवल इज इंस्पायर्ड बाय विच सूफी संत। जहान ई खुसरो फेस्टिवल किस सूफी संत से प्रेरित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, आमिर खुसरो खुसरो से प्रेरित है। द फेस्टिवल सेलिब्रेट द लेगेंसी ऑफ आमिर आमिर खुसरो जी के संदर्भ में ये
जो फेस्टिवल है वो प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आईपीएल किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे बोला जाए आईपीएल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो यहाँ पे आपका क्रिकेट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इज अ प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग इन इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है वेस्ट एशिया में कौन सा देश शामिल वेस्ट एशिया में कौन सा देश शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में कौन सा देश शामिल है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया वेस्ट में शामिल है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं, सऊदी अरेबिया इज अ की कंट्री इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया जो है वो एक की यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कंट्री पाई जाती है आपके वेस्ट एशिया में, जो कि मिडिल ईस्ट से है, वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ इस चैनल पे, और डेली टू डेली मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ वीडियो, जो कि करंट अफेयर्स के ही होते हैं। जितनी भी जानकारी एक दिन की होती है मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल भी मिलती हैं रात 9 बजे तक ये वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूँ। आप चैनल पे अब डेली देख सकते हैं, और अपने जीके जीएस को आप और मजबूत कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। डेली टू डेली अपने जो आपका क्वेश्चन है वो रिवाइज होंगे, और क्या चल रहा है देश में वो भी आपको पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।